अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ ना दे। क्वेश्चन नंबर 6 के फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। सबसे पहले आपने इसकी कंडीशन याद रखनी है कि व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, तो फिर जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मस्ट बी 0। ये कंडीशन हम अपने इस क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है m की। अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट्स होगा वो आपके पास 0 होगा। तो सबसे पहले वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 9। डिस्क्रिमिनेंट लगा दें कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास m है, 9 नहीं है। b का स्क्वायर ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 a इंटू 1 एंड c इंटू m इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36 -4 m इक्वल टू 0। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4m। इस 4 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें, 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू m। इसकी कटिंग करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर b, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a है, यानी a इज इक्वल टू m का स्क्वायर, x के साथ b इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दें कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दें, b यानी कि 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 a इंटू 1 यानी कि m का स्क्वायर 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फार्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4m का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करें, आ जाएगा 4m का स्क्वायर 2 2 जार 4m, 1 का स्क्वायर 1 -4m का स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्लस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा 4m इज इक्वल टू -1, फिर ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -1/3। हमने ये m की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3, पार्ट नंबर 3, एक्स के स्क्वायर के साथ जो वैल्यू वो a है, a इज इक्वल टू m प्लस 3, एक्स के साथ b इज इक्वल टू m प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू m प्लस 1। हमारे पास कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा, यानी कि b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को पुट कर दें, b का स्क्वायर यानी कि m प्लस 1 का स्क्वायर -4 m प्लस 3 यानी कि 4a, साथ आ जाएगा 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर -4 एज इट इज़। इस m को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे, m का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा m, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3m और 3 1 जार 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स हटा दें, m का स्क्वायर प्लस 2m, 1 का स्क्वायर 1
-4m का स्क्वायर 3m और m 4m प्लस माइनस -4 4 जार 16m और 4 3 जार 12 इक्वल टू 0। अब अगर आप फर्दर m स्क्वायर वाली वैल्यू देखें तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। 4m स्क्वायर में से m स्क्वायर निकालेंगे आ जाएगा -3m का स्क्वायर, 16m में से 2m निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा -14m और 12 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा -11 इक्वल टू 0। इस सब को दूसरी तरफ अगर हम शिफ्ट करें तो साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। 3m का स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये थोड़ी इक्वेशन मुश्किल लग रही है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें कि माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। यह आ जाएगा -14 प्लस माइनस, अब अगर आप 14 का स्क्वायर ले लें ये आपके पास आ जाएगा 196 -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, यह आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 6। 196 माइनस आंसर यह आ जाएगा -14 प्लस माइनस √64 डिवाइडेड बाई 6, यह आ जाएगा -14 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। अब आपने इसको कैंसिल करके एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में, यह आ जाएगा -14 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, दूसरी दफ़ा आ जाएगा -14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6। 14 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल होके एक वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -22/6। इसकी कटिंग करेंगे यह आ जाएगा m इज इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास ये दो m की वैल्यूज़ थी और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजनरी। अगर हमने इमेजनरी प्रूव करना है तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो लेस देन 0 होने चाहिए। मोर एवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो पहले तो हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, साथ यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू को हाईलाइट करेंगे। आपके पास जो ए है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और सी आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह आ जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर जब इस 2 पे पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और अंदर हम फार्मूला लगा देंगे ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और बी का स्क्वायर -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब साथ साथ इस 4 को मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर सी का स्क्वायर, 4 2 जार 8, यह आ जाएगा ए बी सी डी प्लस 4 बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, साथ साथ ब्रैकेट हटाते जाएं, -4 ए स्क्वायर सी का स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी का स्क्वायर -4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर -4
बी स्केयर बी का स्केयर। अब आपके पास जो वैल्यू कट हो रही है पहले इसको काट दें, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, ये बी डी और बी डी वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4a स्केयर डी स्केयर -4 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 8 ए बी सी और बी। अगर मैं यहाँ से -4 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा ए स्केयर डी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8 2 ए बी और सी डी आ जाएगा। अब आपके पास -4, अगर मैं इसको फार्मूला बना लूँ तो ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर -2 ए और बी, ये आ जाएगा -4 ए डी माइनस बी सी का होल का स्क्वायर। अब आपने ये देख सकते हैं कि यहाँ ये नेगेटिव साइन है, अगर आपके पास ये नेगेटिव साइन है दैट्स मीन ये आ जाएगा लेस देन 0, तो प्रूव हो गया कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब उसके बाद उसने ये कहा था कि अगर आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी हो, सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालते हैं, जो हमने निकाला था वो आपके पास था -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैं ए डी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूँ -4 इंटू ए डी की जगह आ जाएगा बी सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, -4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 आ गए। तो अब आपके पास जो 0 था, इसका मतलब अगर आपके पास ए डी इक्वल टू बी सी है तो रूट्स आर इक्वल। अब हम अपने इस पूरे क्वेश्चन की कंक्लूजन लिखते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी because the discriminant is negative when AD is not equal to BC। और सेकंड चीज़ हमने जो प्रूव की थी कि मोर एवर द इक्वेशन शोज रिपीटेड रूट when AD is equal to BC। तो आखिर में आ जाएगा कंडीशन फॉर रिपीटेड रूट्स कि जो AD है वो BC के बराबर है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इसको इमेजिनरी प्रूव करना था और उसके बाद हमने रिपीटेड रूट प्रूव करने थे अगर आपके पास AD इज इक्वल टू BC है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ़, अगर कंडीशन हमें दी है कि B इज इक्वल टू AC। सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं कि आपके पास इक्वेशन है AX प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4BX। फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस 2A B प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 4BX। फार्मूला खोलें, A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस 2ACX प्लस 4BX इधर आके -4BX प्लस C का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आ जाएगा A स्क्वायर यानी X स्क्वायर के साथ A है, अगर इन दोनों में से मैं X को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 2AC माइनस 4B प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो A की वैल्यू आ जाएगी वो A का स्क्वायर है, B की वैल्यू आ जाएगी 2AC माइनस 4B और C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी C का
स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह आ जाएगा 2ac माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा ए का स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा सी का स्क्वायर। सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम इस फार्मूले को ओपन कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4a स्क्वायर सी का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16abc प्लस आपके पास आ जाएगा 16b का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, इसको काट दें तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 16abc प्लस 16b का स्क्वायर। अगर अब मैं यहाँ से माइनस 16 को कॉमन कर लूँ और साथ b को भी कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ac प्लस b। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया कि माइनस 16 b इंटू ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। इसको इधर डिवाइड कर दें, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 16b, ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन पहले से ही गिवन थी कि जो b की वैल्यू है यानी कि पुट b इज इक्वल टू ए सी। अच्छा एक मिस्टेक यहाँ हम कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पे माइनस मिस्टेक कॉमन लिया था तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ पे। तो जब हम b की जगह पुट करेंगे a और c तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी की जगह आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। अब हम फाइनल आंसर करेंगे कि हेंस कि इफ़ b इज इक्वल टू ए सी देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर इक्वल। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो रूट्स हैं वो आपके पास इक्वल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो हमारे पास रूट्स आर रियल, अगर हमारे पास रियल होंगे रूट्स हमारे पास जो कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले वही तरीकाकार ए बी और सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा ए इक्वल टू एम, बी इक्वल टू माइनस 2m और सी इक्वल टू ये आ जाएगा m माइनस 1। अब हमने क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास आ गया माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह m और c की जगह आ जाएगा m माइनस 1। इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 4, इस m को अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस m, तो ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4m, ये वैल्यू इससे कैंसिल। तो ये आपके पास 4m यानी कि वैल्यू पॉजिटिव है, तो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर दैन 0 होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर दैन 0 है, सो रूट्स आर रियल। हमने रियल ही प्रूव करना था। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर 2, ए इक्वल टू बी, एक्स के साथ ए है तो बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम सबसे पहले, बी का स्क्वायर माइनस 4a और
सी। अब b का स्क्वायर, b की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा b और c की जगह आ जाएगा a माइनस b। आ जाएगा a का स्क्वायर 4, इस b को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2b का स्क्वायर माइनस 2a और b। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ये इक्वेशन वापस बन जाएगी, और इसको अगर आप क्लोज करके लिखें तो ये आ जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये आ गया a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे हम एक रीज़न लिख लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिसाल दे देते हैं, अगर हम कहते हैं -5 का भी स्क्वायर है तो आपके पास 25 आ जाएगा, और 25 0 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो रूट्स आर रियल, हमने इसको रियल ही प्रूव करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। इसमें भी आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की मेन कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हम वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास a है, यानी a आ जाएगा a प्लस बी। एक्स के साथ जो वैल्यू b होती है यानी कि माइनस a, और c आपके पास आ जाएगा माइनस b। फार्मूला लगा दें डिस्क्रिमिनेंट का, वो है b का स्क्वायर माइनस 4ac। b अब आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा a प्लस b और b की जगह आ जाएगा माइनस b। स्क्वायर में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, अगर इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4b इंटू a प्लस b। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो आसानी से बना सकते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो इसको फार्मूला हम क्लोज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस 2b का होल का स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लें वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। हज़रत अली का कौल है कि जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए।